विकास रंजन सर का नाम आपने टॉपर्स की जुबान से कई बार सुना होगा। विकास रंजन सर। विकास रंजन सर। विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर। From Vikas Ranjan, to Vikas Ranjan sir for giving me direction. उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में बदला है। अभी तक चाहे बात हो ऑफलाइन क्लासेज की या प्री रिकॉर्डेड सेशंस की, उन्होंने हर फॉर्मेट में एक्सेलेंस डिलीवर किया है और इसी वजह से कई टॉपर्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नए चैप्टर का। स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रायम्फ आईएएस लेकर आ रहा है सीएसई 2026 और 2027 के लिए एक्सक्लूसिव बैच। ये बैच होगा 1-on-1 मेंटरशिप के साथ। यहाँ मिलेगा आपको डेली रियल टाइम इंटरेक्शन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और विकास से डायरेक्ट मेंटरशिप। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, ये बैच आपकी प्रिपरेशन में एक नई जान डाल सकता है और एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए तुरंत विजिट करें ट्रायम्फ आईएएस वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। डोंट वेट नाउ, लेट अस मेक यू अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाह मार्गी चिराग है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 में ऑल इंडिया रैंक 4 सिक्योर किया है एंड मेरा ऑप्शनल था सोशियोलॉजी। मैंने 5 अटेम्प्ट दिए थे और ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। सो ड्यूरिंग दीज 5 अटेम्प्ट्स मेरी सोशियोलॉजी की स्ट्रैटेजी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्ट्रैटेजी बदलती रही है विथ ऑल द 5 अटेम्प्ट्स। सोर्सेज जो हैं वो बहुत डाइवर्स रहे हैं विथ एवरी अटेम्प्ट। सो आई वुड लाइक टू बिगिन फ्रॉम माय फर्स्ट अटेम्प्ट। 2020 में जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, उससे पहले मैंने सोशियोलॉजी की फाउंडेशनल कोचिंग की थी फ्रॉम चहल एकेडमी इन अहमदाबाद। वो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट था टू अंडरस्टैंड कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट क्या डिमांड करता है और सोशियोलॉजी में आगे कैसे बढ़ा जाए। ओके, बिफोर दैट सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मैंने कैसे चूज किया, दैट वाज बेस्ड ऑन माय इंटरेस्ट एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट। चॉइस ऑफ इंटरेस्ट, बीइंग अ चॉइस ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका कोर सब्जेक्ट होने वाला है जिसे आप बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप ये सब्जेक्ट को प्यार करना नहीं सीख सकते, then it will be a little difficult to keep it as your optional and to score high that you'd be aiming for. उसके लिए समझने के लिए कि how well this subject would be for myself, I read NCERT की 11th और 12th की sociology books to understand what it demands as an optional. Okay, now beginning the resources that I used in 2020, as I said, I used the foundational coaching from Chahal Academy, which built my foundation about sociology. उसके notes were very instrumental for me in understanding what the subject demands, and paper 1 जो होता है वो काफी conceptual होता है with all the thinkers, the Western thinkers specifically, and that builds our base in understanding of sociology. So that is very important. Secondly, I started writing answers from 2020 itself, जहाँ पे मैंने दिवाकर सर से ये आंसर राइटिंग उनके साथ शुरू की थी, टेस्ट सीरीज शुरू की थी, नॉट इन अ टाइम बाउंड मैनर बट एवरी डे आई यूज्ड टू राइट 2 to 3 questions and I used to discuss it with Divakar sir, and he used to give a lot of insights on the data points that need to be inculcated and the content, the way it needs to be structured. Firstly, my answers were very very long, very very unstructured. वो जो कंसाइज होने चाहिए आंसर्स वो नहीं होते थे, लेकिन आफ्टर दैट I built upon it. I wrote a lot of answers. Okay, so going in a structured manner, first I'd give you the resources and the book lists that I followed, and secondly then I'd go attempt wise कि मैंने क्या changes किए मेरे answer writing में. Firstly, coming to the resources, foundation coaching की notes. Apart from that, secondly I did a crash course with Divakar sir again in 2022 before my mains. Those notes were very crisp and they contributed a lot in me understanding कि इस crisp notes को अब रिवाइज कैसे करें और इसे मेंस में कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि ऑप्शनल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और एक बहुत डिफिकल्ट चीज ये होती है कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज से पढ़ते हैं, अब उस रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं बिकॉज देर इज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ इट। तो प्लीज वन टेक अवे फ्रॉम माई जर्नी वुड बी कि आपके रिसोर्सेज जब तक रहे तब तक शॉर्टन रहे, और जब आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो आप जो आंसर्स लिख रहे हैं उसी में से आप अपनी नोट्स में वो ऐड करते जाएं, रादर देन सेपरेट 2, 3, 4 रजिस्टर्स आप बनाएं, क्योंकि वो रिवाइज करने बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। अब बुक लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो 2-3 बुक्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एक ने पढ़ी होंगी, मैंने वो नहीं पढ़ी थी अनफॉर्चुनेटली, और अनफॉर्चुनेटली अफॉर्चुनेटली कह सकते हैं मेरा कंटेंट उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक भी बना उसकी उस बुक्स को ना फॉलो करते हुए। थर्डली, मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी डिसाइफर सोशियोलॉजी के पीवाईक्यूज के मॉडल आंसर्स। उन्होंने जो मेहनत की थी
वो मॉडल आंसर प्रिपेयर करने में, वो बुक प्रिपेयर करने में is commendable. And in my CSE 2024, I've extensively used content from that book, and I would like to express my gratitude to Decipher Sociology for creating such unique content. Having discussed my resources, now you'd feel कि resources बहुत limited थे, लेकिन again मैं किसी books के ऊपर मैंने rely नहीं किया जो generally बोलते हैं कि I cannot remember or recall the names of the books because I have not read them, but I have extensively relied on the notes that I got. I need to mention here that I read Blue Harlambus not from cover to cover, but chapter 14 on methodology and chapter 15, which gives an overview of the social thinkers, sociology thinkers that we have in our syllabus. I did a reading of that because that gave me an overall holistic perspective कि हर एक thinker का approach क्या है और वो दूसरे से कैसे different है. तो I'd recommend कि अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज आप ब्लू हार्लम्बस पढ़ें. That is very enriching in your content. Okay, having covered the resources book list, we can now shift our focus on answer writing. I began my answer writing in 2020 itself. Now a lot of people would think कि पहले पढ़िए और फिर आंसर लिखिए, लेकिन मेरा अप्रोच वैसा नहीं था. मेरा अप्रोच था कि जितना मैंने फाउंडेशन में पढ़ा है उस नॉलेज को मैं अब कैसे एक्सप्रेस कर पा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इवेंचुअली ओवर द इयर्स वो रिफाइन होता जाएगा. फर्स्टली मैंने डेली आंसर राइटिंग की है इन 2020, इन 2021. In 2021, I took a test series from Social Mentor group, which is available on Telegram, and the students are mentored by Priya ma'am there. I would like to extend my gratitude to them because उन्होंने मुझे डेली आंसर राइटिंग में बहुत ऐसे फाइन पॉइंट्स बताए, जैसे रिफाइनिंग द इंट्रोडक्शन, इंक्लूडिंग द नेम्स ऑफ द ऑथर्स or the names of the books in which the about which the study is about or the question is about. वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं वो 0.25 0.5 का एज दे सकते हैं आपको. इन कंक्लूजन कैसे एक बैलेंस कंक्लूजन बनाए, कैसे एक क्रिस्प कंक्लूजन बनाए, वो मुझे सोशल मेंटोर में सिखाया गया. Then again in my 2022 mains, I could not write any test series per se because मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था और because मेरे नोट्स कंसोलिडेट सिर्फ उन्हीं 3 महीनों में हुए थे, मैं उसको टेस्ट सीरीज में क्या बोलते हैं उसे यूटिलाइज नहीं कर पाई. 2023 में और 2024 में आई डिड नॉट फोकस ऑन टेस्ट सीरीज इन लिमिटेड टाइम में जो लिख पाते हैं, मैं नहीं लिख पाती थी. आई वुड रेकमेंड अदर्स, इफ यू कैन राइट प्लीज राइट अ टेस्ट सीरीज बिकॉज वो जो एग्जाम प्रेशर जो बिल्ड होता है आपको उस चीज को सिमुलेट करने में हेल्प करता है कि आप कैसे उस एग्जाम में लिख पाएंगे. फॉर्चुनेटली मेरे साथ कभी सोशियोलॉजी में टाइम की कमी नहीं रही थी बिकॉज जीएस में मैं टाइम बाउंड लिखना सीख चुकी थी एट दिस पॉइंट इन 23 एंड 24. सो टाइम की कमी नहीं रही थी. लेकिन टू ऑल दोज हु फाइंड problems with time management, please write test series would be my recommendation. To all the people who think कि दिल्ली जाके ये करना important है, I'd like to say मैं दिल्ली नहीं गई थी. Only in 2022 did I go for a crash course for Divakar sir's sociology program. Apart from that मैंने सोशो घर से ही की है और मैंने mentorship as I said during my 23 attempt as well as 24 attempt मैंने सोशो मेंटोर टेलीग्राम ग्रुप के साथ ही अपनी आंसर राइटिंग की है. उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है इन राइटिंग डेली आंसर्स, और वो जो डेली आंसर से आपकी रिफाइनमेंट होती है, इवोल्यूशन होता है आपके आंसर्स का, वो आप देख सकते हो ऑन अ डेली बेसिस. तो आइड से कि जो भी स्टूडेंट्स जो समझते हैं कि दिल्ली गए बिना नहीं होगा, आइड से हो सकता है. आपकी डेडिकेशन, आपकी कमिटमेंट और फोकसिंग ऑन द राइट मेंटर्स और द राइट गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट. Okay, now next, to all those people who feel कि affordability is a problem. I understand that might be a problem for many, and that was also a factor in me considering कि मैं foundation course इतना extravagant नहीं ले सकती थी. Online resources are very much available. You can avail those online resources जैसे मैंने mention किया, PYQ model answers from Decipher group और social mentor on Telegram, as well as the resources that are already available in forms of notes, जैसे तुषारांशु सर के नोट्स हैं. ये सब नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से चेरी पिक करना कि आप किसको फॉलो करना चाहते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज एक सोर्स को पकड़िए और उसी को रिवाइज करते जाइए. मार्केट में रिसोर्सेज आने कम नहीं होंगे, वो सिर्फ बढ़ेंगे. तो उससे फोमो नहीं होना चाहिए आपको. उससे आपको सीख लेनी है कि मैंने ये रिसोर्स फॉलो किया है, अगर आप उसमें से एनरिचमेंट कर सकते हैं तो प्लीज करिए, लेकिन नया सोर्स उठा के हर अटेम्प्ट में प्लीज सोर्स मत चेंज करिए.
मैंने नहीं चेंज किया था एंड दैट प्रूव टू बी एफिशिएंट एंड आई हैव क्रेडिबिलिटी टुडे टू से दैट इट वुड बी I'd say the right choice. Apart from that, ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट होती है डेप्थ. आप रट्टा मार सकते हैं डेटा पॉइंट्स का, आप रट्टा मार सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स का, जीएस में वो बहुत हेल्पफुल भी होती हैं, लेकिन सोशियोलॉजी में यू हैव टू फ्रेम एन आंसर, यू हैव टू कल्टिवेट एन आंसर विद अ फ्लो. अब वो फ्लो जो है वो ऑर्गेनिक बनाना होता है, वो यूनिक बनाना होता है, और हर एस्पिरेंट के लिए, इंडिविजुअल के लिए वो डिफरेंट हो सकता है. तो वाइल आई अंडरस्टैंड कि टॉपर्स की कॉपीज को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से प्लीज कॉपी करने की कोशिश ना करिए. उनमें से अंडरस्टैंड करिए कि क्या डेटा पॉइंट्स है, क्या आर्ग्यूमेंट्स है, क्या कीवर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर्स में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं. लेकिन प्लीज किसी की स्टाइल को पूरा पूरा कॉपी ना कीजिए जो आपकी ऑर्गेनिक स्टाइल नहीं है. मेरे भी पेपर्स हैं जिनमें से कुछ मैं बहुत पॉइंटर फॉर्मेट में लिखती थी, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स हैं, टॉपर्स होंगे, जो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते होंगे. I'd say no way is the correct way. Every way is correct till the point that you can express yourself organically in a concise manner and address the demand of the question. So please focus on addressing the demand of the question, understand your style of writing, whether it is paragraph, whether it is point format, or a mix of both. Thirdly, do not make your answers monotonous by just following a paragraph format or a pointer format. जब आपको किसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस अलग अलग से पूछे हुए हैं, तो आप तीनों को एड्रेस करने के लिए पॉइंटर फॉर्मेट में लिखिए, ताकि वो हर एक आपका आर्ग्यूमेंट या आपका कीवर्ड जो आप लिखना चाहते हैं उसे बैलेंस्ड वे में और इंक्लूसिव वे में प्रेजेंट कर सकता है. लेकिन कहीं बहुत एक एक्सप्लेनेटरी आंसर मांगा है, या आपको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है वो पूछा है, अब आप 1 2 3 पॉइंट्स लिखेंगे तो उसका जिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे या उसका डेप्थ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. सो इन क्वेश्चंस लाइक दैट प्लीज फोकस ऑन राइटिंग इन पैराग्राफ फॉर्मेट. आपका स्टाइल आइडेंटिफाई कीजिए, उसमें रिफाइनमेंट्स कीजिए, और इसमें ओके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट आइड से इवैल्यूएशन. प्लीज जब भी आपको इवैल्यूएशन मिले और अगर आपको बोले कि आपको ये इंप्रूव करने की जरूरत है, टेक ऑल द इवैल्यूएशन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट अंडरस्टैंड कि जब आपको कोई बोल रहा है कि आपकी बेसिक आंसर राइटिंग स्टाइल फ्लॉड है, तो आप अंडरस्टैंड करें कि क्यों फ्लॉड है या क्या कोर्स करेक्शन आपको करने की जरूरत है. What I observed in my strategy was कि अगर आप सेम एफर्ट्स डाल रहे हैं या सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. आपको आपकी कोर स्ट्रेटेजी सेम रख सकते हैं आप, लेकिन जो I'd say माइनर चेंजेस करने हैं या जो डिफरेंट टेस्ट सीरीज रखनी है, आपने कहीं एक जगह से कोचिंग लिया है, वहां आंसर्स लिख रहे हैं, तो प्लीज कहीं और किसी और ऑर्गेनाइजेशन से टेस्ट सीरीज लिखिए, ताकि आपको 2 या 3 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स मिल सके अपने आंसर पे. एंड अगर तीनों जन बोल रहे हैं कि ओके आपके आंसर्स सही हैं या आपके आंसर्स में थोड़े से माइनर चेंजेस करने हैं, तो तीनों का पर्सपेक्टिव लेके आप आपके आंसर को ज्यादा होलिस्टिक बना सकते हैं. राइट, अब आंसर राइटिंग की बात हो चुकी है. Amidst all of this, I would like to discuss my optional scores with you as well. मेरा 22 attempt में it was around 240, 23 attempt में it was around 266, and अभी 24 attempt की मार्कशीट आनी बाकी है, but I believe कि कुछ 266 से above ही रहा होगा. So as I said, PYQs model answers was the one change that I did in my 24 attempt. I cannot emphasize enough कि PYQs कितने important है. आई थिंक हर एक टॉपर या हर एक फैकल्टी आपको बोलते हैं कि पीवाईक्यूज पे ध्यान दीजिए. जब मैंने इस बार ध्यान दिया, आई अंडरस्टूड कि कितने क्वेश्चंस या कितना कंटेंट आप मॉडल आंसर्स में से ही ले सकते हैं. वो मॉडल आंसर्स को आप आपका बेस नोट्स बना सकते हैं, और जो सिलेबस में डिवीजन है उस डिवीजन के हिसाब से उन मॉडल आंसर्स को आप डिवाइड करिए. आप देखिए कि कितने रिपीट हो रहे हैं, क्या थीम्स है रेपिटेशन की. जैसे हमारे थिंकर्स हैं, तो वेबर का आइड से ब्यूरोक्रेसी या टाइप्स ऑफ अथॉरिटी या आइडियल टाइप या वर्स्टहन, ये बहुत बेसिक मेथोडोलॉजी वाली चीजें हैं, जो अगर आपने एक बार बेस नोट से प्रिपेयर कर लिया है, तो वो आप वेबर के किसी भी क्वेश्चन में either as the entire answer or as an example quote कर सकते हैं. Right, so I cannot emphasize enough, but please focus on PYQs. Please prepare their model answers as your notes. और जब भी आप कोई नई टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, उसमें से नए क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो उसमें जो आप कंटेंट आपको मिल रहा है उन मॉडल आंसर से, प्लीज आप उन्हीं नोट्स में उसे ऐड करिए. एंड फाइनली आई लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग कि ऑप्शनल
proves to be a game changer. Optional essay and ethics are the 3 papers जो आपका सिलेक्शन एज वेल एज आपकी रैंक को बहुत हद तक इम्पैक्ट करते हैं. तो प्लीज आपके ऑप्शनल को बहुत डेप्थ से पढ़िए, उसे उतना टाइम दीजिए जितना वो डिजर्व करता है. इट हैज 500 मार्क्स, सो वो 500 मार्क के लिए आपको टाइम उसे देना पड़ेगा, मेहनत उसमें डालनी पड़ेगी. और एक बार आपके ऑप्शनल के साथ आप रहना सीख गए, मतलब आपके ऑप्शनल को आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना सीख जाते हैं, then I think you are on the right track, and all the very best to all the aspirants and all the individuals who are appearing for the 2025 attempt. Thank you.